हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा दोस्तों आपको पता है, ये हमारा मैथ का वीडियो है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही आप जान लें कि पहले क्या होता था कि जो ब्याज कोई धनराशि मूलधन हुआ करता था तो उस पर जो ब्याज लगता था उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते थे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि जो मूलधन होगा उस पर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यही जो ब्याज के ऊपर ब्याज है यही चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे कोई धनराशि मान लो 100 रुपए की है, तो पूरे वर्ष में जब उस पर एक ही राशि पर जब ब्याज लगता है तो साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक जो धनराशि होती है उस पर त्रैमासिक या 6 मंथीय ब्याज लगा करता है। तो जो ब्याज धनराशि मान लो 100 रुपए है और उस पर 3 मंथ का ब्याज अगर मान लो 1 मिनट के लिए समझने के लिए मान लेते हैं 10% अगर ब्याज लग रहा है 3 महीने पर, तो 3 मंथ पर उस पर 10% यानी 110 रुपए हो जाएगा। और 110 रुपए पर फिर अगले 3 महीने के लिए ब्याज लगेगा। फिर मान लो उस पर 10 रुपए का ब्याज फिर मिलता है। तो 6 मंथ के बाद यानी 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं। अब 6 महीने के बाद में भी उस पर अब जो धनराशि आपकी हो गई वो मूलधन तो आपका 100 रुपए था, अब ब्याज 10-10 रुपए होते, 3 माह के 10-10 रुपए ब्याज हुए। एक समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो आपका हो गया 120 रुपए, यानी 6 मंथ से जो ब्याज आपका शुरू होगा 120 रुपए से ब्याज शुरू होगा। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आप बैंकों से जब ऋण लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको देना होता है। और जब आप बैंकों को एक तरह से कहिए कोई भी चीज आप लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो आपसे लेता है। और जब कोई चीज फिक्स करते हैं आप तो मोस्टली आपको सिंपल इंटरेस्ट पे ही वो ब्याज देता है। ये एक थोड़ी दिलचस्प चीज है। बैंक आपसे अगर आप उससे कर्ज लेते हैं, चाहे वो लैंड का कर्ज लें, चाहे वो हाउस रेंट लें, हाउस के लिए आप होम लोन लें, या आप कोई व्हीकल ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो उस पर अगर कोई आप ब्याज उधार लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, तो उस पर वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है। और जब हम कोई धनराशि जमा करते हैं तो बैंक हमको सिंपल इंटरेस्ट देता है, चाहे वो हम फिक्स डिपॉजिट ही करें। कुछ एक ऐसी होती हैं चीज़ें, जैसे पीएफ वगैरह होता है, यानी कि जो पेंशन वगैरह की जो स्कीमें होती थी पहले, अभी तो खैर पेंशन बंद है कुछ एक विभागों को छोड़ करके, बाकी उस पर तमाम सारे मुद्दे चलते हैं, आप लोग उसको सुनते होंगे, चर्चाएं होती होंगी। तो जो आपका जीपीएफ वगैरह का अकाउंट होता था उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता था जब ये हुआ करता था। या जिन लोगों की अभी सरकारी सेवाएं इस रूप की हैं जहां पर पेंशन उपलब्ध है तो उनके जीपीएफ के अकाउंट पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था। तो इस कारण से उनकी धनराशि थोड़ी ज़्यादा मतलब मिलती थी, यानी ब्याज जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाया करता था कंपाउंड इंटरेस्ट के नाते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीजें होंगी। चक्रवृद्धि ब्याज से आप कह सकते हैं कहा जाता है। और वो आपका इसके पहले हम लोगों ने एसआई जो पढ़ा वो सिंपल इंटरेस्ट था। आइए चक्रवृद्धि ब्याज में देखते हैं कैसे कैसे क्या चीजें हैं और इसके क्या मूल तत्व हैं। तो जरा पर इसकी परिभाषा पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके डिफिनीशन में क्या है, यदि मूलधन के साथ साथ, ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए, किस पर, ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिस भी व्यवस्था में ब्याज पर भी ब्याज मिले वो क्या व्यवस्था हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, ठीक है। और साधारण ब्याज में क्या होता है, केवल मूलधन पर ही आपको ब्याज मिलता है, ना कि ब्याज पे। मान लो कोई धनराशि आपने 2 वर्ष के लिए जमा की, तो 1 वर्ष के उपरांत अगर वो 10% इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं तो 1,10,000 रुपए हो गए। आपने 1,00,000 रुपए जमा किए और आपको उन्होंने 10% दिया तो 1,10,000 रुपए आपके हो गए। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका होगा होना क्या चाहिए, अगर साधारण इंटरेस्ट है तो 1,00,000 पर भी अगले साल भी आपको इंटरेस्ट हो देंगे, समझ रहे हैं। अगर वो पूरा हो रहा है और 2 साल के लिए आपने ड्यूरेशन में जमा कर रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होगा तो वो पैसा फिक्स होने के बाद फिर आगे चल करके ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलता चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ब्याज पर भी जब ब्याज जिस व्यवस्था में जोड़ा जाए वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कहलाएगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है,
कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर देखेंगे तो हम इसे कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या हो सकता है, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के योग को ही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन निकालने के लिए पूछेगा कि चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालिए या बताइए चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। मिश्र धन बराबर जो होता है यानी कि आपका जो मूलधन होगा, मूलधन और प्लस आपका क्या हो जाएगा, जो ब्याज आपको मिला है किस पर, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई पैसा आप दे रहे हैं, बैंक वाले को ऋण दे रहे हैं, तो आप चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रहे हैं। ठीक है, इस रूप में आप देखेंगे, यानी कि कुल टोटल पैसा जो आप जमा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में लिए हुए ऋण का, वो पूरे जो धनराशि टोटल जमा होती है, यानी मूलधन तो देना ही पड़ता है, प्लस उसमें जो ब्याज आपको देना पड़ता है वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, यानी टोटल आपने कितना दिया, 1,00,000 रुपए आपने निकाले थे, मान लो 1,30,000 देना पड़ा आपको, तो क्या हो जाएगा, 1,30,000 रुपए ही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जब देखा था तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता था, वहां पर मूलधन प्लस ब्याज हो जाया करता था। ठीक है, तो वहां पर जो ब्याज आपको मिला करता था वो साधारण ब्याज हुआ करता था, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। बहरहाल ये बात है। अब इसमें जो आपको जो राशियां इसमें मतलब जो आपके एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी इसे मूलधन हो जाता है आपका, दर होगी, समय होगा, ठीक है, और इसके अलावा आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। तो किन एंगल्स मतलब किन अक्षरों से इन्हें पहचाना जाता है, किन अक्षरों से इन्हें जाना जाता है, या इनका सिंबल क्या है वो जानना जरूरी आपके लिए है। तो मूलधन को हम किससे लिखते हैं, पी से, जो कि पिछले वीडियोस में भी आपने देखे थे। इसके अलावा ब्याज को आप जानते ही हैं कि दर कहा जाता है, इसे स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है, समय को टी से कहा जाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन को स्मॉल ए से कहा जाता है। अब इसकी जरूरत यहाँ क्यों पड़ रही है लिखने की, क्योंकि इसी से फार्मूले का निर्माण होगा। अब हमको निकालना होगा, इस तरह के जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उसमें पूछेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए आपको, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन जब आप बताएंगे तो आपको उसके लिए फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या है, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए। इसके बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या है, कैपिटल ए है। और उसी तरह से अगर बात करेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर बात करेगा आपका, तो उसके लिए आपको क्या है, ब्याज का जो इंडिकेट है मूलधन के लिए वो करेंगे, ब्याज की बात करेगा तो आर करेंगे आप उसमें से। तो इस तरह से अगर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हो जाए, ब्याज को लिखेंगे क्या आप लोग, सी आई लिखेंगे, ठीक है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम लोगों ने ए से किया, मूलधन का मतलब होता है पी, 1 प्लस दर बटे 100 होता है, तो दर को स्मॉल आर करते हैं, समय को स्मॉल टी करते हैं। तो इसे फार्मूला क्या बनेगा बेटा, अगर हमें एग्जाम में निकालना मतलब क्वेश्चन निकालना होगा तो फार्मूला इसे जो बनता है वो फार्मूला क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P, मूलधन बराबर P हो जाएगा 1 प्लस दर मतलब स्मॉल r बटे 100 बटे समय यानी T। तो ये फार्मूला बनता है A बराबर अगर निकालना हो आपको तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 का होल स्क्वायर ऊपर T, ठीक है, पावर के T, ठीक है। ये फार्मूला आपका बन जाता है किसका, चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। और यही पर ही फार्मूला बनेगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आप बताइए, यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जरा समझिएगा। यहाँ पर ये क्या है आपका मिश्र धन, तो कौन सा मिश्र धन है बेटा, ये तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ही है ना, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर इसका कर देखेंगे तो फार्मूले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए के बराबर होगा। यही तो चीज है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ये लिखा हुआ है और चक्रवृद्धि मिश्र धन ये है, माइनस क्या है, मूलधन हो जाएगा यानी पी, ए माइनस पी हो जाता। तो सीपी बराबर अगर हम देखें, सी आई बराबर देखेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर करेंगे तो ए माइनस पी हो जाता है। जरा समझिएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। तो ए माइनस पी मतलब ये क्या है, ये मूलधन है आपका,
क्या है ये? यहाँ पे देखिए मूलधन को क्या किससे इंडिकेट किया गया है? इंडिकेट किया गया मूलधन को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, बस जरा सा समझ लीजिएगा, फार्मूला बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा। मूलधन क्या है? पी है, ठीक है। ब्याज आपको बार बार जानते हैं, यानी कि जो दर है वो कितना है, स्मॉल आर है, समय स्मॉल टी से इंडिकेट किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज को, चक्रवृद्धि मिश्रधन को जो है कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। मूलधन को मतलब जो भी होगा मूलधन, चक्रवृद्धि का मूलधन जो होगा वो आपको हमेशा पी से इंडिकेट किया जाएगा। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में, और कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, ठीक है, माइनस पी। अब यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये हो जाता है। अगर हमको मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर हमें ज्ञात करना हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मूलधन हमको पता हो, उसके बाद समय और दर हमको पता हो तो हम निकाल सकते हैं, जिसका ये फार्मूला हम लोगों ने बनाया। देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, यानी साधारण ब्याज, यानी सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उसके लिए मैंने पता है ए माइनस पी का फार्मूला, ए माइनस पी का फार्मूला वर्क होगा, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यही चीज लिखी है यहाँ पे। अब एक ही जगह पर देखिए क्या है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है बेटा, पूरा फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 का होल पावर टी, होल का पावर टी, ठीक है, टोटल का पावर टी हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस पी है, बात समझ रहे हैं ना, यही चीज तो हुई आपकी, यही चीज देखिए, इसकी यहाँ पर ए का मैंने मान यहाँ फिल कर दिया। तो अब इसको अगर आप देखेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा कॉमन बेटा। देखो इस वाले माइनस के पहले भी इसमें क्या है, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 का होल पावर टी है, माइनस पी है, तो यहाँ पी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या मिलकर के आपके बचेगा, आपके पास ये चीज यही बच जाएगी। ये अगर कॉमन ले लेते हैं पूरा टोटल ब्रैकेट में हम कर लेंगे, तो ब्रैकेट में कर लेंगे इसमें से, तो 1 प्लस स्मॉल R/100 का पावर टी -1 हो जाएगा यहाँ पे। आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज को। तो जब ये कर लेंगे आप, तो इसका मतलब पी का जब आप मान निकालेंगे, समझने के लिए अगर देखेंगे तो आपको लग रहा होगा पी यहाँ पर है, तो इसके लिए ब्रैकेट आप बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिए। अब आपको समझ में आया होगा, इसमें हमने क्या कॉमन कर लिया, इन दोनों में से, इस राशि में से और इस राशि में से पी को कॉमन कर लिया गया, तो निकल करके आया क्या, प्री, फिर बड़े कोष्टक में, फिर उसके बाद छोटे कोष्टक में, ये छोटे कोष्टक में टोटल यही मान रख दिया जाएगा पूरा, और यहाँ पी की जगह पे 1 कर दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये निकल करके आएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल करके आपका आ जाएगा, ये फार्मूला आपका बन गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस बात को। तो फार्मूले में कुछ है नहीं, हिंदी में अगर इसको समझना है तो चक्रवृद्धि बराबर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इन ब्रैकेट 1 प्लस दर/100 का होल पावर समय, ठीक है, होल पावर समय हो जाता है। अब इसी को हमने केवल बस उसको जो इसका यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, या जो माना गया है, मूलधन को पी माना गया है, ब्याज की जो दर है उसको स्मॉल आर माना गया है, और समय को टी माना गया, वही मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है आपको, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन का पूरा मान रख दिया मैंने, यही वाला मान रख दिया, स्मॉल ए कैपिटल ए का पूरा मान यहाँ भर दिया गया है आपको, ठीक है, और माइनस फिर आपको क्या कर दिया गया है, मूलधन कर दिया गया है। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, 3000 रुपए का, तो ये क्या हो गया बेटा, पी, मूलधन की बात कर रहा है, 3000 की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या है, मूलधन की बात कर रहा है। ब्याज जो है, वार्षिक ब्याज क्या है, स्मॉल आर की बात कर रहा है। ब्याज की दर से 2 वर्ष यानी स्मॉल टी की बात हो रही है, टी की बात। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, आपको अभी अभी मैंने बताया, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, आपने देखा है ना, मूलधन इन ब्रैकेट में 1 प्लस दर/100 का होल पावर समय, यही तो होता है। तो चलिए फिर कर देते हैं आपको। यहां पर देखिए पी मा, आपको पूछना क्या है, आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है आपका, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि इस कैपिटल ए पूछ रहा है, ये मार्क आपको करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला देखिए, मैं दोनों तरीके से, जिन बच्चों को मैथ्स आती है उनके लिए तो फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती वो जरा समझेंगे इसको। मैं बार बार बता रहा हूं, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है तो इसका मतलब है चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है बेटा, आपका हो जाता है मूलधन
मूलधन, ठीक है। इन ब्रैकेट आपका वही फार्मूला मैं लिख रहा हूं, 1 प्लस दर बटे 100 का होल पावर क्या समय हो जाता है, यही तो है, ठीक है। अब इसको मान को भर दीजिए यहाँ पर अगर मान को आप भरेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन की जगह पर आपका कितना दे रहा है, 3000 रुपए की राशि दे रहा है, 3000 रुपए इसको भर दीजिए। फिर प्लस ब्रैकेट में करिए 1 प्लस दर कितना दे रहा है, जो दर किस रेशियो से 20% दे रहा है, तो 20 हो जाएगा, बटे में 100, आपको कुछ तो देखना ही नहीं है। समय के बारे में कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए, अगर 4 वर्ष कहता है तो 4 वर्ष कर देते हैं, यहाँ पे 2 करेंगे, बस सरल कर लेंगे, क्वेश्चन आ गया आंसर आपका। चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको हम लोग आप जानते हैं कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऐसे इंडिकेट कर लीजिए आप इसको, जो भी आपको उचित लगे। 3000 आपका ये राशि है। अब इसको देखिए सरल करेंगे बेटा, बटे इसको 1 मान लेंगे तो ये इधर आएगा। तो देखिए यहाँ पर इनको एलसीएम लेना पड़ेगा, कुल मिला के यहाँ पे 100 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपको मालूम होगा कैसे निकाला जाता है, तो एलसीएम यानी कि इसका 100 बार गुणा करेंगे तो 100 बार जाएगा, तो यहाँ पे 100 होगा, इसमें कोई परिवर्तन, चूंकि यहाँ पे कोई राशि होती है उसी का गुणा यहाँ कर देते हैं तो वही परिवर्तन आपका आ जाता है, ठीक है। तो 100 इंटू प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 100 बार है तो उसमें गुणा होगा तो कोई एक ही बार जाएगा तो 20 ही हो जाएगा, बटे पावर हो जाएगा। इसे को और सरल कर लीजिए, इसको 3000 है, इसको क्या हो जाएगा 120 बटे 100 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको काट दीजिए बेटा, काट देंगे आप तो किसका छोटा करते जाएंगे, इसको 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, और थोड़ी बड़ी राशि से काट दीजिए कि जिससे आसानी से कट जाए। 2 से भी काटना चाहें तो भी कटेगा, लेकिन कई स्टेप में हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप काट लीजिए। इसमें से 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 से काट लेंगे तो 5 का नम 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद इसको कर लेंगे 5 का नम 5 दूनी के 10 यानी 12, ठीक। इसको और भी सरल कर लेंगे तो देखिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं, इसको 2 से काट लीजिए, 5 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपका आया क्या 300। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी असुविधा होगी वो बताएंगे हमको। इसका होल स्क्वायर आप देखिए, अब क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है, चूंकि उसमें पावर लगी हुई है, देखिए 2 का पावर था तो पावर यहाँ पे लगी है, तो क्या हो जाएगा बेटा 3000 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तब तो ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर मार्क के साथ निशान लगा लीजिए इंटू के साथ। तो अब यहाँ पर राशि, ये इस चीज़ को मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको, ये देखिए 3000 रुपये है, इंटू आपका कितना आया, इंटू 36 बटे 25। अब इसी को सरल कर लीजिए, सरल जब करेंगे तो इसका आपको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पूरा गुणा मत करिए, इसको काट लीजिए, यहीं से कट जाएगा आपको, जो 5 से काटिए 5 छक 25 हो जाएगा, और 5 छक का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 कटेगा तो जो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब 5 से फिर से काट लीजिए, इसको 5 का नम 5 कर लीजिए, और इसको कितना काटेंगे आप देखिए कटता जाएगा, ये 5 का नम 5 हो गया, 5 दूनी के 10 यानी 120 हो जाएगा। अब 120 गुणे 36 हो जाएगा, 120 गुणे 36 अब आप कर लेंगे 120 इंटू 36 आप कर लेंगे, तो जो भी आ जाएगा आपका वो आप कर लेंगे। 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा, एक साथ, ठीक है। 12 छक 72 हो जाता है, ऐसे ही आप जान समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख लेंगे 0 आप यहाँ पे, सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 3 का नम 3 हो जाएगा, तो 2 0 और 6 6 12 1 13 और 3 33 20 आ जाएगा, 33 20। ये क्या निकल करके आया, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछेगा तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना निकल करके आया, इतना रुपया निकल करके आपका आ गया, आंसर आपको समझ में आ गया कि बेटा, अरे यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 13 का 3 यहाँ से 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 43 20 हो जाएगा, ठीक है 43 20। ओके, ये क्वेश्चन आपका था, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में करना क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं करना हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि, अगर आपको मिश्रधन ज्ञात है तो बस केवल आपको पता होना चाहिए, क्या मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, तो फार्मूला आपके पास है ही। चक्रवृद्धि मिश्रधन का भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो मूलधन के साथ में जो है ये चीजें लगी होती हैं, और दर जो होता है एक तरह से दर को के बारे में आप कहेंगे, और समय, दर और समय का फार्मूला बन रहा है, बाकी मूलधन तो वही आपका है। मूलधन के साथ में 1 प्लस दर बटे 100 का होल पावर समय हो जा रहा है, ठीक है। और इसी को अगर फार्मूले में हम लोग बात करें तो बात करेंगे A बराबर जो हो जा रहा है P इन ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल आर, या हाँ स्मॉल आर बटे 100 का होल पावर T, ये फार्मूला आप लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो A माइनस P, तो A का पूरा मान फिल कर देंगे, जो कि आपका यही जो आपका मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज का चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो आपका फार्मूला है ये पूरा फिल कर देंगे, -1 माइनस P कर देंगे, यानी मूलधन कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें कह रहा है 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए का 10 वर्ष का
और जो कह रहा है दर जो है 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब बेटा क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाता है आपका, मूलधन। अब मिश्र धन का जो फार्मूला आप लोगों ने अभी तक देखा है क्या है, वही बार बार मैं बता रहा हूं, इस नाते आपको याद होना चाहिए कि मिश्र धन की जगह पर यानी यहाँ पर A का पूरा मान होगा और माइनस मूलधन हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको अगर देखें तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर, इसको हम लोगों ने बनाया था क्या P के बाद बड़े ब्रैकेट में किया था, बड़े ब्रैकेट में जब कर लिया था तो पूरा इसका मान भर दिया था हम लोगों ने, क्या कर दिया था पूरा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस दर बटे, मैं सीधे फार्मूले पे लिख दूँ, इसमें दर बटे आपका 100 था, ठीक है। इसका क्या था, ये इसका इसके ऊपर क्या स्मॉल t था, -1 था, यही तो फार्मूला था आपका, यही फार्मूला था, इसी फार्मूले पे भर दीजिए आप, क्या करना है, फार्मूला यही चीज़ है। P का मान ये इतना P का मान है, ये -1 है जो मूलधन आपका है, ठीक है। अब P में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा, दे रहा है, ये क्या दे रहा है आपका, मैंने बार बार बताया आपको क्या चीज़ है, ये आपका मूलधन है आपका, ठीक है, ये मूलधन है आपका। फिर ये क्या रहा है, एक जो वर्ष है ये स्मॉल t है आप, सॉरी ये आपकी वार्षिक दर है तो ये स्मॉल r है ये, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल t है आपका, ठीक। तो ये आप भर दीजिए, कितना है आपका, 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये है। इन ब्रैकेट में आप कर रहे हैं, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, इस ब्रैकेट में 1 बटे स्मॉल r की जगह पर कितना है आपका 10, रेशियो क्या है 10 है बटे 100 है का होल बार, समय कितने से ले रहा दे रहा है, 3 वर्ष का दे रहा है, -1 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इसी को है, इसी को आप सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 है। देखिए सरल करेंगे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इस विधि को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे अभी तक। इसका क्या, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या है, इस पे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसमें 10 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा ना बच्चों, 110 बटे 100 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। अब इसको 10 से ही मतलब इसको काट दीजिए, 10 से मतलब ऐसी राशि 0 काट लीजिए, आसान हो जाएगा आपको, सीधे ही कर लीजिए। इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना, 0 काटा तो कितना 11 बटे 10 बच गया ना आपके पास, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सॉरी 4 0 है आपका, 10,000 है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में आप देखेंगे तो 11 बटे 10 का क्या होल क्यूब है बेटा, -1 है। अब इसका जब क्यूब करेंगे आप तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 × 11, ठीक है। तो इसको 11 × 11 का हो जाएगा 131 हो जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए ये आपका 121 इसका हो जाता है कितना, 11 × 11 का क्या हो जाता है, सॉरी 11 × 11 का जो देखेंगे तो 121 हो जाता है आपका, ठीक है, 1 to 1 हो जाएगा। आपको ये गुणा करके आपको पता ही होगा। अब 11 का और इसमें गुणा कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा, फिर 1 to 1 हो जाएगा। इसको ऐसे करके सीधे से लिख लीजिए, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है आपको है। तो वहाँ पर 3 3 3 3 13 31 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब इस राशि को तो सीधे वो एज इट इज उतार देना है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 13 31 बटे में क्या, ये देखिए ये क्यूब है ना बेटा, तो 3 0 बढ़ जाएगा। स्क्वायर होता तो 1 0 बढ़ता, ठीक है, क्यूब है तो 2 0 बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। 10 तो पहले से था, इसमें क्यूब है तो 3 0 बढ़ जाएगा। गुणा करेंगे तभी आपको मालूम हो जाएगा कैसे राशि, इसका भी गुणा कैसे करते हैं, कोई भी देखिए 10 है फिर 10 है, ऐसे कर दीजिएगा गुणा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर इसमें से आप देखेंगे, ठीक है, 100 हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा तो 100 आपकी स्थिति आ जाएगी। इस तरह से नहीं बनेगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, फिर इसका गुणा कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सरल बातें हैं, ये समझ जाएंगे आप। अब इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, यह जो राशि है ये -1 के साथ आ जाएगी, क्योंकि ये इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है, -1 हो जाएगी। अब इसको सरल कर लीजिए, फिर वही चीज़ आ जाएगी, 10,000 हो जा रहा है माइनस। अब इसके देखिए वही चीज़ें आ जा रही हैं, फिर ये इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, 1331 माइनस 1000 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जब करेंगे तो ये तो माइनस चला जाएगा 1000, तो यह 331 ही बचेगा, ठीक। कितना बच जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जा रहा है, अब 331 हो जाएगा, ऊपर बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा बेटा आपके 1000 हो जाए, 10,000 हो जाएगा ये राशि। समझ रहे हैं इतनी बात को आप। अब इसको सरल कर लीजिए, इसका मतलब इस ब्रैकेट को यहीं हटा लीजिए, देख लीजिए यहीं से सरल हो जाएगा आपका। इसका 2 0 इससे 2 0 से काट दीजिए, ठीक है, इसके 2 0 से इसको काट दीजिए आप, ठीक है। 1000 की राशि थी तो यहाँ से 3 0 इसका कट जाएगा, यहाँ से 3 0 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10 बेटा। तो 10 का जब गुणा इसमें कर देंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, 1 0 केवल बढ़ जाएगा और कोई अंतराल नहीं आएगा आपका। आप इस समझ रहे होंगे, 10 × 3 3 1 कर देंगे तो बराबर इसका आ जाएगा
3310 आ जाएगा। ये क्या हो जा रहा है, इतना रुपया आ जा रहा है। क्या निकल करके आपका आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया आपको। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, बशर्ते इसको आप एक सिस्टमेटिक वे से एक प्रोसेस के तहत आप करें। जब आप ये सब कर लेंगे तो कुछ और आगे के एडवांस जब क्वेश्चन होंगे तो हम लोग एडवांस मेथड का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से ब्याज की दर जो है, तो ब्याज की दर 10 है, स्मॉल आर ये दे रहा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रहा है, यानी मिश्रधन जो अभी तक निकाल रहे थे आप लोग, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका दे रहा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी इसमें कैपिटल ए दे रहा है, यहाँ पे कैपिटल ए दे देगा। ठीक है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष हो जाता है, ये इतना पैसा हो जाता है, इसकी मेच्योरिटी है, ये मेच्योरिटी है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ये इतना पैसा मिलता है उसको। वह धन ज्ञात कीजिए, कौन सा धन ज्ञात कीजिए, मतलब जिस पे वो जमा किया था। कह रहा किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष ब्याज पर रहा हो, यानी 3 वर्ष ब्याज किया गया हो, पे कोई धन रखा गया हो। ठीक है, जिसको मेच्योरिटी यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन उसको 66-55 मिल रहा है। ठीक है, और वो क्या है, उस पर दर जो दी गई है 10 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर दी गई है और 3 वर्ष के लिए गया है। तो यहाँ पर आपको मूलधन के बारे में पूछ रहा है, ये इंटरेस्ट आपको मिल गया। ठीक है, अब मूलधन कितना था ये ज्ञात करना है। 3 वर्ष के लिए जमा किया गया है, 10% उसको दर दी गई है। ठीक है, 10% दर की से जमा किया गया था, 3 वर्ष के लिए जमा किया गया था। ठीक है, और मेच्योरिटी उसको मिल रही है 66-55। तो बता रहा है धनराशि क्या, बताओ आप कि कितनी धनराशि थी। तो इसके लिए बस वही पहला वाला फार्मूले ही बेस पे आपका करेगा। क्या कर रहा है, इसमें कैपिटल ए दे रहा है, बराबर क्या है, पी हो जाता है। यहाँ पर पी में आप मान देखेंगे तो पी होगा 1 प्लस स्मॉल आर बटे में क्या 100 बटे का स्मॉल टी। बस यही तो फार्मूला आपका है, वही चीज़ है, इसी को करना है। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, मूलधन, यही पी वाला ज्ञात करना है। तो पी वाला जब ज्ञात करेंगे इसमें से तो सारे मान को भर देंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक निकल के चली जाएंगी आपकी। इसका मान भर दीजिए, कितना भर दीजिए 66-55, कुछ भी मत पलटिए, ऐसे मान भर दीजिए। पी का जगह इसको खाली जगह पे छोड़ दीजिए, बाकी 1 हो जा रहा है बटे में स्मॉल आर की जगह पर बेटा कितना दे रहा है, यहाँ पर 10 दे रहा है, 10 बटे में 100 हो जा रहा है। समय कितने साल के लिए दे रहा है बेटा, 3 वर्ष के लिए दे रहा है। बस यही सॉल्व कर दीजिए प्रश्न को, आपका जवाब आपके हाथों में होगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 66-55 है, ये इसको एज इट इज अभी रखिए, इसको सरल करके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और जब यह राशि सॉल्व हो जाएगी तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तब हमारा सब कुछ निकल आएगा, कुछ हमको बदलने की जरूरत नहीं। मैं इसको देखिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में कर रहा हूँ, समझिएगा, कोशिश करिएगा। ये इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो 110 हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ रहे हैं, 110 बटे 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए बेटा, 110 बटे 100 होगा तो इसको हम लोग देखें 0-0 काट दें, बटे में क्या, इसके स्क्वायर में क्या है 3 है, क्यूब है इसका। ठीक है, अब क्यूब करेंगे, वही चीज जो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में जो सवाल में हमारा था वही होगा, यानी 11 का क्यूब हमको देखना होगा, 11 का क्यूब, और इसके बाद में क्या 10 का क्यूब हमको देखना है। तो 11 का क्यूब जब हम कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 1331 आ रहा था। फिर एक बार देख लीजिए चाहे तो आप, तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, फिर 11 इसमें ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा, फिर 121 यही चीज़ आ जाएगी आपकी। तो क्या हो जाएगा 1331, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो पी के साथ में क्या है, 1331 बटे में क्या है 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 66-55 एक तरफ है। ठीक, अब इसको मैं इस साइड में कर दे रहा हूं, आगे के क्वेश्चन को यहां देख लीजिए आप। ये क्या हो जा रहा है, पी। अब ये जो धनराशि है पी के साथ लगी हुई है, तो पी को एक पक्ष, पूरा पक्ष एक तरफ ले आइए। तो पी के पक्ष को मैं यहां ला करके लिख दे रहा हूं, क्या है 1331 बटे क्या हो रहा है 1000। ठीक है, ये इसके साथ में है, बराबर क्या है 66-55 है। ठीक, ये चीज है। अब ये जो धनराशि है ना बेटा, इसको उस पक्ष में लेके चले जाए, ये जो राशि पी वाले की। तो पी के साथ जब राशि जाएगी तो जरा समझिएगा 66-55 है। ठीक है, ये 55 है, ये जब जाएगी तो अपोजिट हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी ये 1000 उधर हो जाता है। कभी भी जब कोई बटे की राशि दूसरे पक्ष में जाती है, मतलब बराबर के इस पार जाए चाहे उस पार आए, यानी इधर से चाहे इधर जाए चाहे इधर से इधर आए, तो वो उलट जाती है राशि। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 1000 बटे में 1331। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको आप सरल कर लें, जैसा भी आपका आंसर आ जाता है वो आपका हो जाएगा। इसको आप देखिए करके,
राशि देखिए, जिस राशि से कट जाए ऊपर वाले तो सभी कट जाएंगे, 2 से 5 से सबसे कट जाएंगे। इस राशि को ही चेक करना है हमको कैसे कटेगा। तो ये देखिए 21 है, तो ये क्या 3 से कट सकता है? आप पहले 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से कटने की प्रोबेबिलिटी यानी 21 अगर हो जाए तो कट सकता है यहाँ पर। और किसी राशि से आप देखिए कटने वाली कोई राशि होगी तो आप ऐसा सिंपल समझिए 11 से कट जाएगा। कैसे आप कट जाएगा? देखिए 11 का नम 11, 3 से तो नहीं कटेगा। ये कैसे हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा और नहीं बचेगा इसमें से, 3 से नहीं कटेगा, फिर 7 से भी नहीं कटेगा। ये 11 से कट रहा है, सीधे आप समझ लीजिए। 11 का नम 11, देखिए इसको काटेंगे, 11 का नम 11 हो जाएगा, मतलब एक बार जाएगा, बचेगा इसके पास 2 और 23 हो जाएगा, तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा। फिर इसके बाद में बचेगा आपके पास एक बचेगा, तो 11 का नम 11 यानी 121 हो गया, 11 से कट गया 11 से। अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसको हम काटे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, ठीक है, 6 बार गया और 0 लगाएंगे और 11 पचे 55, 605 बार जाएगा ये, ठीक है। इस राशि को आप देख लें, ठीक, राशि को देखेंगे तो 605 आ गया। फिर ये देखेंगे 11 से फिर से कट जाएगा बेटा, 11 का नम 11 हो जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 11 का नम 11 यानी 11 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 बार चला गया और 11 पचे 55 यानी 55 हो गया, फिर कट जाएगा 11 का नम 11, 11 पचे 55, वाह भाई वाह, कट गया, आसान हो गई आपकी राशि। तो 5 × 1000 ऐसी राशियाँ देखने में बड़ी लगती हैं लेकिन कट जाती हैं, ठीक है। अब ये 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5000 रुपये हो जाएगा। 5000 रुपये क्या आ रहा है? आपका मूलधन आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब इसका आंसर क्या बन करके आया कि अगर 5000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज से जमा किया जाएगा तो उनको 3 वर्ष के उपरांत कितना मिलेगा? 6655 रुपये उनको मिलेगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई धनराशि आप किसी से ऋण ले रहे हैं या किसी को कितनी धनराशि आप दे रहे हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी आपका फॉर्मूला मतलब वर्क हो रहा है, तो वहां पर आप बहुत आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई आपने बैंक से कोई ऋण लिया, किसी भी तरह का कोई ऋण लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक देता ही है ऋण आपको, तो उसमें अगर आप निकाल लेंगे कि कितना ब्याज हमको देना पड़ रहा है, वो इजीली आप जान जाएंगे। तो ये तो व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक था आपको, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान मतलब इंपॉर्टेंट को है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने समझा। इसको 2 एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो निश्चित तौर से आपको एक अच्छी समझ इस पर बन जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।